किसी देश के लिए सम्मान का विषय होता है उनकी ऐतिहासिक बातें, ऐतिहासिक लोग जिनके बारे में वो आगे से आगे पीढ़ियों को बताते रहते हैं और उसी का एक प्लेटफॉर्म बेस बनता है कि हमें कैसे राष्ट्र का निर्माण करना है। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए किस तरीके से लोगों ने बलिदान दिया, लोग अपने समाज में छोटे स्तर से उठकर बड़े स्तर तक पहुंचे। मैं इस वक्त किसान केसरी विद्यालय में हूं और यहाँ पर एक अलग से आज आपको एक दृश्य बताऊंगा जिसमें संकलन किया गया है बाड़मेर और राजस्थान से जुड़े धार्मिक, ऐतिहासिक सारे व्यक्तित्व को। अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो लोक देवता है वो यहाँ पर हर वर्ग, हर जाति से जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, इन सब के चित्रों का यहाँ पर उनकी डिटेल्स के साथ संकलन किया गया है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर वैज्ञानिक, यहाँ पर वीर योद्धा, यहाँ पर पुलिस के ऐसे लोग जिन्होंने शहादत दी है, वो सारे के सारे जो लोग हैं उनका यहाँ पर संकलन किया गया है। और एकदम मेरे सामने यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब इसके अंदर जो 17 लोगों ने अपना शहीद होकर अपनी जो एक शहादत दी थी उनको भी यहाँ पर याद किया गया है। ठीक मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक पुरुष जितने भी हुए जिन्होंने समाज उत्थान में बेहतरीन योगदान दिया, उन सबको भी यहाँ संकलित किया गया है, जिसमें न केवल राष्ट्रीय स्तर के बल्कि बाड़मेर से जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज सेवा में आगे बढ़े, उनको भी यहाँ दिखाया गया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये ललित के पंवार साहब का चित्र है जो बाड़मेर के संभवतः पहले आईएएस थे। और ठीक इस तरफ अगर आप देखें तो गंगाराम जी चौधरी, तगाराम जी जिनका आज 5वीं पुण्यतिथि भी है, उनका यहाँ पर चित्र है। देवीलाल चौधरी साहब का भी चित्र है। अनवर खान भैया जो बाड़मेर और जैसलमेर की लोक संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईपीएस महेंद्र सिंह डोकिया जो खड़ीन बाड़मेर के हैं। थोड़ा ऊपर आप देखेंगे सांगाराम जी जांगीड़ जो संभवतः पहले आईपीएस है बाड़मेर के, उनका भी चित्र यहाँ पर लगाया गया है। और मैं अपने सहयोगी राजू माली को कहूंगा कि वो सामने बताएं कि राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों ने बाड़मेर का नाम आगे किया है उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ मेजर हनूज सिंह जैसे महान देशभक्तों को भी यहाँ पर उनके चित्र और डिटेल्स के साथ प्रदर्शित किया गया है। इस के साथ साथ महिला शक्ति का जो यहाँ पर बाकायदा बराबरी में सम्मान दिया गया है। अमृता देवी खेजड़ली से लगा के कल्पना चावला, झांसी की रानी, सब लोगों को यहाँ पर ताकि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, वो सारे के सारे बच्चे इनके बारे में जाने और अपने जीवन को बेहतरीन बनाए। इस संकलनकर्ता किससे हम बात करेंगे, मुखातिब होने का प्रयास करेंगे। उनसे पेमाराम जी भादू से जानेंगे कि ऐसा किस वजह से क्या लगा कि आपको ये संकलन करना चाहिए, ये प्रदर्शित करना चाहिए। मैं दुर्ग सिंह जी आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव तेजा जी के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम हो रहा है, जो कि 949वां ये जन्मदिन होगा 15 फरवरी को। जब तेजा जी ने बलिदान दिया उस समय ना तो ऐसा कोई जातिवाद था और ना आज की जो कट्टरता, लोग जो जहर उगल रहे हैं और भाई भाई के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, ये चीजें उस समय नहीं थी। अच्छी बात की, बहुत बढ़िया बात। तब हमारे आयोजन समिति के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों नहीं महापुरुष किसी भी समाज का है वो महापुरुष होता है, उन सब की अच्छी शिक्षाएं हैं, इसलिए उनको लोग मानते हैं। उन्होंने समाज सेवा के लिए, उन्होंने राष्ट्र हित में अपना बलिदान दिया है, या उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए या सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कुछ न कुछ काम किया है, इसलिए वो महापुरुष या लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तब हमने संकलन किया है, इसमें हर वर्ग के, हर जाति के, यहाँ तक कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का फोटो मिलेगा, अब्दुल हमीद का फोटो आपको मिलेगा, आईपीएस हमारे ललित के पंवार साहब का भी फोटो मिलेगा, तो यहाँ बिरदिशन जी का फोटो मिलेगा तो आदि साहब का मिलेगा, तो गंगाराम जी का मिलेगा, रामदान जी का मिलेगा, तगाराम जी का भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि ये सिर्फ एक तेजा दर्शन महोत्सव है, इसको लेकर ही है या ये स्थायी रूप से यहाँ पर रहेगा ताकि यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी इनसे प्रेरणा लेते रहे? हम बाड़मेर में एक स्थायी रूप से ऐसी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। ये तेजा दर्शन कार्यक्रम तो एक शुरुआत है,
एक सहयोग है, एक कार्यक्रम की शुरुआत का शुभारंभ का है कि यहाँ कार्यालय स्थापित किया गया है। लेकिन आने वाले लोग आयोजन समिति से भी पूछेंगे कि भी आपने सब लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए। तो पहले हमने बच्चों के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई, 12,000 बच्चे ओमार शीट पर परीक्षा दी एक ही दिन 9 तारीख को। और अब हमने सभी महापुरुषों का संकलन किया है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो बीच वाली अगर रॉ है और इससे ऊपर वाली रॉ है, ये सारे के सारे स्थानीय जो लोकल यहाँ पर लोक देवता जो कह सकते हैं, जिनको बाड़मेर के अंदर जाए जन में जो है संत, वो सारे हर वर्ग से यहाँ पर आपने चाहे विष्णुई समाज से हो, राजपुरी समाज से हो, मेघवाल समाज से हो, चाहे जाट राजपूत समाज से हो, हर वर्ग को संकलन करने का ये जो आइडिया आया, ये किस तरीके से आया, क्या सोच के आया, क्या विचार किया कि ये अगर होगा तो इससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी? आप अगर जब भाईचारे की, सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो आपको अपने महापुरुष की अगर इज्जत करानी है तो दूसरों के महापुरुषों की इज्जत करनी पड़ेगी उससे पहले। तब हमारा आइडिया था कि भाई तेजाजी के सिद्धांतों को, गो रक्षा के, सत्यवादिता के सिद्धांत को जन जन तक आपको अगर पहुंचाना है तो बाड़मेर के लोकल स्तर पर किन महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्र में जागृति पैदा की, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को पता नहीं है कि बाड़मेर में कौन से महापुरुष की समाधि कहाँ है, उनका अवतार धाम कहाँ है, उनके किस रूप में उनकी पूजा होती है, पूजा स्थल उनका कहाँ है, उनके मुख्य रूप से अनुयायी कौन है। तो इस रूप से ये हमने संकलन किया, जिसमें बाड़मेर के भी है, राष्ट्रीय लेवल के और हमारी सनातन संस्कृति के जो लोक देवता भगवान श्री राम का यहाँ लगा हुआ है, तो उनके तो है ही। इससे सामाजिक समरसता एक पैदा हो रही है और एक हम जैसे सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे। पहले आईपीएस, पहले आईएएस और अभी जो नए आईएएस, चाहे देव बहादुर, ओम माचरा, गंगा सिंह, उन सबको आपने संकलित किया है यहाँ? मैंने सबका किया। ये पहले हम सीनियर के हम फोटो लाए, जैसे ये संगाराम जी जांगीर साहब का है, महेंद्र जी का है, पवार साहब का इनका लगा हुआ है। तो अभी मैंने संकलन किया 20 दिनों में, तो यहाँ मुराद अली अबड़ा, वो किसान छात्रावास में भी पढ़े, उनका भी फोटो मेरे पास आया। महिला मंडल के आदिल भाई ने मेरे को भेजा। तो ऐसे गंगा सिंह जी का भी फोटो आया। तो जाट समाज के कुछ लोगों के फोटो तस्वीरें मेरे पास थी, लेकिन हमने सभी समाजों के, बाड़मेर के मुख्य रूप से आईपीएस और आईएएस तो सभी, लेकिन जो इनकम टैक्स में बड़े अधिकारी है, आर्मी में बड़े अधिकारी है, बीएसएफ में है, हमने नरपत सिंह जी का लगाया, क्योंकि अभी हमारे मुलाकात हुई तो वो एक प्रतिभा है। और हम इन सब की जीवनी इकट्ठी करके एक पुस्तिका का रूप देना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, ताकि लोग पढ़ते रहे और जानते रहे, अपने लोगों जानते रहे। क्योंकि मैं खुद संकलन करने में मुझे 4 महीना लग गए, ये इतनी तस्वीरें इकट्ठी की है, अभी तक इनकी जीवनी नहीं मिली है। और मैं आपको बताऊं कि मैं शहीदों के कार्यक्रम में पिछले समय से विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, तो शहीदों के 28 फोटो तो आ गए, लेकिन हमारे बाड़मेर में जनरल हनुमान सिंह जी महावीर चक्र विजेता है, धर्माराम जी मरणोपरांत शौर्य चक्र है, हनुमान राम जी सांड जो अभी सेना में नौकरी कर रहे हैं शौर्य चक्र है, उनके स्वाय हमारे राष्ट्रपति बहुत सारे पदक है उन लोगों के पास। और रेलवे के चेतन जी सारण और रूपचंद जी और प्रताप चंद जी भार्गव, उनको अशोक चक्र मिला है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। ऐसे ही छतर सिंह जी ढोंक को शौर्य चक्र, जो सिविलियन एकमात्र जो हिंदुस्तान में, जिनको 1971 के युद्ध में सेना की सहायता, एम्युनिशन, राशन पहुंचाने के लिए उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया, उनकी भी यहाँ शानदार बहुत ही सुंदर तस्वीर हमने लगाई है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, इसके बारे में जाने, इसके लिए क्या बाड़मेर के लोगों से हमारे मार्फत अपील करना चाहेंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से यही अपील कर रहा हूं कि हमने 4 महीने से जो प्रयास किया है उसमें आप क्या सहयोग कर सकते हो, क्या सुझाव दे सकते हो, कम से कम लोगों तक हमारी मेहनत का जो हमारी जो इसके पीछे मूल भावना है कि 36 ही कौम के ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के, अगर वो महापुरुष है तो महापुरुष होता है। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया तो वो शहीद की श्रेणी में, वो पूजनीय हैं, उनके सामने हमारे सर झुकने चाहिए। उनकी कला और संस्कृति, या उन्होंने धर्म के लिए या देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी प्रेरक कहानियां इस लाइब्रेरी में स्थायी रूप से, ये बाड़मेर में लाइब्रेरी बनेगी। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आपके पास किसी भी महापुरुष की तस्वीर है, उनकी जीवनी है,
वो हमें उपलब्ध कराएं। हम आपके नाम सहित यहाँ इसमें रखेंगे ताकि आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ संजो के रखें कि कहाँ किसकी योगदान है, उनकी प्रेरक जीवनी क्या है। बिल्कुल। प्रेमाराम जी भादु थे, किसान केसरी विद्यालय के प्रबंधक हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते उनको ये कह सकते हैं कि पीढ़ियाँ भुला देती है, और पीढ़ियाँ भुलाए नहीं जिन्होंने योगदान दिया समाज निर्माण, देश की रक्षा में, उनके लिए एक बेहतरीन संकलन यहाँ पर हुआ है। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बाड़मेर के लिहाज से ये जो पहला प्रयास हुआ है, निश्चित तौर पर इसको लोगों का समर्थन मिलेगा और ये लाइब्रेरी बढ़ती रहे। किस तरीके से इसमें जो खोए हुए हमारे समाज के हीरो हैं वो इसमें कैसे शामिल हो, इसके लिए वो भी सोचना शुरू करेंगे। सीधी सी बात, सपाट सी बात एक ही है कि अगर हम अपने इतिहास को संजो कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेगी, वरना यह तय बात है कि जिन जिन देशों का, मुल्कों का या समाज का, कल्चर का इतिहास संजो कर नहीं रखा गया, वो या तो मिट गए या फिर मिटने के कगार पर है। कैमरा पर्सन जसराज जांगीड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।